तारीक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुर्बतों में होने वाली कश्मकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है तारीक खंडर एपिसोड नंबर 5। मंदिर की जानब हमारा सफ़र बड़ी खामोशी से जारी था। अब हम गांव से बाहर आ चुके थे और सामने अंधेरे में पहाड़ी की चोटी पर मंदिर की रोशनियां मुझे साफ दिखाई दे रही थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तक लग सकते थे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि धर्म सिंह पहले से मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाए, ताकि जब मैं रानी को मंदिर से छुड़ाकर निकलूं तो हम बगैर किसी वक़्त के तारापुर से निकल सकें। यहाँ से आगे शंकर को ले जाना उस बेचारे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैंने उसे यहीं से लौट जाने को कहा। वो भी आगे जाने से घबरा रहा था। मेरी इस तजवीज़ पर उसने झुककर नमस्कार किया और उल्टे कदमों गांव की जानब भागा। मैंने खुदा का नेम लेकर आगे का सफ़र शुरू किया। रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। श्याम के साथी पुजारी वजाहत की तलाश में नाकाम लौटे थे। उनके ख्याल के मुताबिक वजाहत खंडरात में कहीं रुपोश हो गया था, इसलिए वो देवी के मंत्र पढ़ते हुए उन तारीक खंडरात में उसे ढूंढते रहे, मगर वजाहत का कोई पता न चला। तंग आकर उन्होंने गांव में भी बंदे दौड़ाए, मगर बेफ़ायदा। हैरत की बात तो ये थी कि उनका साथी पुजारी रामदास और उसकी बहन पद्मिनी भी कहीं गायब थी। ये बात उन्हें मज़ीद परेशान कर रही थी। ये तमाम मामला उनकी गंजी खोपड़ियों की समझ से बाहर था, इसलिए वो अपने बड़े पुजारी के पास ही लौट रहे थे और डरते डरते अपनी नाकाम तलाश के बारे में उसने अपने पुजारी को बताया। श्याम, जो पहले ही आग बगोला था, ये सब सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और महापुजारी भगू श्याम को क्या जवाब दे। भगू श्याम मंदिर का सबसे पुराना और इंतहाई पुर इसरार पुजारी था और काली देवी के इंतहाई मानने वालों में से एक था। वो मंदिर के तय खानों में बरसों से पूजा में बैठा हुआ था और सवाए श्याम के और किसी भी पुजारी को उससे मिलने की इजाज़त ना थी। श्याम, जो अब तक आग बगोला था, जो भगू श्याम के तय खाने की सीढ़ियाँ उतर रहा था, उसकी हालत यकसर तब्दील होती जा रही थी। जैसे ही उसने शाम के अंधेरे में कमरे में कदम रखा, उस पर कपकपी तारी हो गई। वो कमरे में दाखिल होते ही सर झुकाकर मुअद्दब खड़ा हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद कमरे के तारीक कोने से फुंकारती हुई आवाज़ आई, मुझे मालूम है कि तुम क्यों आए हो, पर गलती भी तुम्हारी है। तुमसे इतना ना हो सका कि उस लौंडे को अंगूठी तक पहुंचने से रोक सकते। तुम्हें हमने इतनी शक्ति दी, तुम फिर भी हार गए। मुझे क्षमा कर दें। श्याम कपकपाते हुए बोला। खामोश, श्याम फुंकारा। श्याम खामोश हो गया। कमरे में गहरा सकूत छा गया। तारीक कोने में 2 खौफनाक लाल अंगारा आंखें उसे घूर रही थीं और श्याम को यूं लगा कि जैसे उसकी सांस रुक गई हो। फिर अचानक उसके नथनों से खून निकलना शुरू हो गया और उसे अपनी कंपटी पे दबाव महसूस होने लगा। वो समझ गया कि देवी बहुत नाराज़ है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगा। ऐ देवी के रखवाले बेटे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे एक मौका दे। मैं उस लौंडे को भस्म कर दूंगा, उसे देवी के चरणों में काट डालूंगा। मैं देवी का पुराना पुजारी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। श्याम गड़गड़ाए जा रहा था और यही अल्फाज बोले जा रहा था। तब कोने से फिर वही फंकार सुनाई दी। नहीं, अब ये तेरे बस की बात नहीं रही। सदियों से मैंने ही उसका मुकाबला किया है। अब इस सिलसिले की आखिरी कड़ी से भी मैं ही निपटूंगा। जा, तू दफ़ा हो जा और देवी के चरणों में बैठकर माफ़ी मांग। वो तुझसे नाराज़ है, जा दफ़ा हो जा। श्याम उल्टे कदमों भागा और बलाई मंदिर पर पहुंचकर देवी के बुत के सामने माथा टेक कर गड़गड़ाने लगा। तकरीबन 850 बरस कबल बरसगीर की सरजमीन पर काले इल्म के आमलों का राज था और हिंदू मत के इंतहा पसंद
جو کالی دیوی کے پجاری تھے، کالے علم کے ماہر ترین عامل شمار ہوتے تھے۔ کالی ماں کے ان پجاریوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جس کا سرکردہ شنکر شام بھگوان تھا۔ کالی دیوی ہندو مذہب میں ڈر اور خوف کی علامت ہے، اور یہ لوگ کالی دیوی کے چرنوں میں انسانوں کے سر کاٹ کاٹ کر نذرانے پیش کرتے اور اپنے علم اور شکتی میں اضافہ کرتے۔ پھر یہ لوگ اپنے شیطانی عملیات میں اس قدر ماہر ہو گئے کہ مافوق الفطرت مخلوقات کو بھی قابو کرنے لگے۔ یوں ان کا راج بڑھتا گیا۔ ان شیطانی شکتیوں کو ان لوگوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا جو دین اسلام کی اشاعت میں مگن تھے، اور برصغیر کی سرزمین پر تب تک معتبر اکابرین قدم رنجہ فرما چکے تھے۔ ان اولیاء کرام کی بدولت ہندو مت کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے دن رات اسلام کی روشنی سے منور ہوتے جا رہے تھے، اور یہ بات ہندو مت کے پجاریوں میں خطرے کا الارم بن چکی تھی۔ تب اس شیطانی گروہ نے مسلمانوں کو اپنے شیطانی عوامل سے زچ کرنا شروع کیا، مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شیدائیوں کے خلاف ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اولیاء کرام نے عبادت، اذکار الہی، مجاہدوں اور نفس کشی کی بدولت وہ معجزات پا لیے تھے ان شیطانی قوتوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ حق و باطل کے ان مارکہ میں شیطانی عوامل کے پیروکاروں کو ہمیشہ شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلم اکابرین نے شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد جاری رکھا، اور یہ جہاد پشت در پشت جاری رہا۔ اسی طرح کالی دیوی کے شیطان پجاریوں کے حربے بھی نسل در نسل مسلمانوں کے خلاف جاری رہے۔ شیطان کے ان پیروکاروں کے سرکردہ شنکر شام بھگوان نے اپنے اکلوتے سپوت بگو شام کو مرنے سے پہلے اپنی ساری شکتیاں دے دیں۔ ان شیطانی شکتیوں میں سب سے مہان شکتی یہ تھی کہ بگو شام انسانی خون پی کر اپنے آپ کو امر رکھ سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی بگو شام اب تک زندہ تھا، مگر اس کی ساری شکتیاں تب تک مؤثر تھیں جب تک رات کا اندھیرا طاری رہتا۔ دن کی روشنی میں اگر وہ نکلتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ اسی لیے کئی صدیوں سے وہ اندھیروں میں رہ رہا تھا، کسی نے بھی آج تک اس کی صورت نہ دیکھی تھی۔ وہ انسان نما شیطانی مخلوق تھی جو رات کی تاریکیوں میں بے مہار ہو کر نکلتا۔ کسی شیر خوار کا خون پی کر وہ مزید جینے کی شکتی پاتا، مگر دن کی روشنی میں نکلنے کی شکتی اسے تب ہی ملتی جب وہ اپنے دھرم کے سب سے بڑے دشمن کے شیر خواروں کا خون پی لیتا۔ اس شیطانی گروہ کے دشمن معتبر بزرگ دین کرامت علی خان تھے، جنہوں نے ان شیطانوں کے خلاف بھرپور جہاد کر کے ان کا قلعہ کما کیا، اور اپنے علم و فراست، عبادات اور صوفیانہ عوامل سے اپنی 7 نسلوں کو بھی ان شیطانوں کے حربوں سے محفوظ کر لیا، اور اپنے وقت کے ولی اللہ سے ایک ایسی کراماتی انگوٹھی حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا جو نسل در نسل ان کے خاندان کو کالی دیوی کے پیروکاروں کے حربوں سے محفوظ رکھ سکتی۔ اور نواب وجاہت علی خان ان کی 7ویں پشت کا واحد سپوت تھا جس نے وہ کراماتی انگوٹھی پہن لی تھی، مگر طریقے کے مطابق اسے 40 دن تک انگوٹھی پہن کر رکھنی تھی، تب اس کی اگلی نسل بھی محفوظ رہ پاتی۔ بگو شام نے صدیوں سے اس دن کا انتظار کیا تھا کہ کب وجاہت باپ بنے اور وہ اس کے شیر خوار بچے کا گرم گرم خون پی کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اسی لیے اس نے شیطانی قوتوں سے وجاہت کو انگوٹھی سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروکاروں کی غفلت سے وہ انگوٹھی تک پہنچ گیا۔ مگر وہ کسی بھی حال میں وجاہت کو 40 دن تک انگوٹھی پہننے سے روکے رکھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وجاہت کا زیادہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر اتنی صدیوں کے انتظار کے بعد اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوتی، یہ اسے منظور نہ تھا۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے اپنی تخیل کی آنکھ سے وجاہت کو مندر کے قریب آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اٹھا اور بھاگتا ہوا دیوار میں سے گزر گیا۔ اب وہ مندر کے باہر پہنچ گیا تھا۔ میں مندر کے قریب پہنچتے پہنچتے بے انتہا تھک چکا تھا۔ 2 گھنٹے کی پرمشقت چڑھائی چڑھنے کے بعد میں پسینے میں بری طرح شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر سستا لوں۔
मैं करीब ही एक बड़े से पहाड़ी पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। रात बिल्कुल तारीक थी, आसमान पर बादलों की वजह से तारे भी गायब थे। मैंने फ़कीर बाबा की दी हुई तस्बीह निकाली और जिक्र करने लगा। अचानक मुझे मंदिर के दीवार के पास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं संभल कर बैठ गया और कान आवाज़ की जानब लगा दिए। कोई बहुत संभल कर चल रहा था। मैं फौरन पत्थर की ओट में छुप गया और देखने लगा कि कौन है। कुछ देर बाद एक साया दिखाई दिया। साये को देखकर मुझे यह अंदाज़ा हुआ कि वो कोई औरत थी जो छुप छुप कर इधर उधर देखते हुए मेरी जानब ही बढ़ी चली आ रही थी। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, मैंने अपने आप से पूछा, मगर उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप कर भाग रही हो, क्योंकि वो बार बार मुड़कर मंदिर की जानब देख रही थी। अचानक मंदिर से कई लोगों के बाहर आने की आवाज़ें सुनाई दी और कुछ पुजारी हाथों में मशाल उठाए दिखाई दिए। वो यकीनन उस लड़की को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके निकलते ही वो लड़की भागती गिरती किसी आड़ को ढूंढने लगी। मैं समझ गया कि वो लड़की यकीनन उन शैतान पुजारियों के चुंगल से निकल कर भाग रही है। मैंने उस लड़की की मदद का तहैया कर लिया। इससे पहले कि कोई लड़की को देख पाता, मैं बिजली की तेज़ी के से उठा और लपक कर उसे हाथ से खींचता हुआ पत्थर की ओट में ले आया। उसके मुंह से चीख निकलने से पहले ही मेरा हाथ उसके मुंह पर था। वो डर गई थी। उसकी आंखें खौफ के मारे बाहर निकल आईं, मगर मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे छुपे रहने का इशारा किया और अपने हाथ उसके मुंह से हटा लिया। उसने गहरी गहरी सांसें ली और हैरत से मुझे देखने लगी। मैं पत्थर की ओर से पुजारियों को देखने लगा। वो इधर उधर देखकर बातचीत करने लगे और फिर वो सब भागते हुए मुखालफ सिमत बढ़ गए। मैंने सुकून का सांस लिया और लड़की की तरफ मतवज्जा हो गया। आखिर वो कौन थी और उस मंदिर तक कैसे पहुंची? मैं ये उससे मालूम करना चाह रहा था, मगर ये क्या, वो तो बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और मुझे देखकर बोली, तुम कौन हो? मैं उसका सवाल सुनकर हंस दिया और बोला, यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मेरी बात सुनकर उसने ठंडी आह ली और उठकर बैठ गई। फिर कुछ देर वो मुझे देखती रही। अंधेरे के बावजूद मुझे ये अंदाज़ा लगाने में मुश्किल ना हुई कि वो एक जवान लड़की थी, जिसके लिबास और अंदाजे से लग रहा था कि वो हिंदू थी। कुछ देर खामोशी के बाद वो गोया हुई, मेरा नाम राधिका है। मैं करीबी गांव में रहती हूँ। मेरा पिता तो अरसा हुआ मर चुके, पर एक अंधी माँ और छोटा भाई जेतन मेरे साथ रहते हैं। घर का खर्चा पानी में मैं इन्हें किसी न किसी तरह चलाती हूँ। एक दिन मुझे गांव के मंदिर में पूजा के लिए गई तो वहाँ पर पुजारी जी को मैं पसंद आ गई। वो मुझे उस पहाड़ी वाले मंदिर के बड़े पुजारी के पास धोखे से ले आया और यहाँ के पुजारी श्याम ने मुझे अपने आश्रम में कैद कर लिया। कई दिनों से मैं यहाँ कैद थी। ये बड़े जालिम लोग हैं। मैंने उनके बड़े हाथ जोड़े कि मेरी अंधी माँ और छोटा भाई मेरे बगैर भूखे मर जाएंगे, मगर उन्हें मुझे पर ज़रा भी रहम ना आया। फिर आज रात मैं मंदिर के चोर रास्ते से भाग निकली, मगर उन्हें मेरे निकलने की खबर हो गई, इसलिए वो अब मेरा पीछा कर रहे थे। भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, वरना उन लोगों के हाथ चढ़ गई तो ये मुझे काट डालेंगे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं भी उन लोगों से लड़ने आया हूँ। मेरी भी एक हमदर्द उन लोगों की कैद में है, उसे भी इसी मंदिर नुमा कैद खाने से निकालना है। ये सुनकर वो फौरन बोली, क्या तुम उस सिख लड़की रानी की बात कर रहे हो जिसे ये लोग काले इल्म के दौर पर उड़ा कर लाए थे? मैंने कहा, हाँ, क्या तुम बता सकती हो कि वो उस मंदिर के किस हिस्से में कैद है? उस पर वो लड़की बोली, हाँ, वो मंदिर की बलाई मंजिल पर एक सतून के साथ बंधी हुई है, मगर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंदिर में हर तरफ पुजारी दंदनाते फिरते हैं। फिर उन लोगों के पास बड़ी शक्तियाँ हैं, ये आम लोगों को अपने जादू मंत्र से काबू कर लेते हैं। मैंने तंजन कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, ये बताओ कि चोर दरवाज़ा किस तरफ है ताकि मैं मंदिर में अंदर दाखिल हो सकूं। राधिका बोली कि चोर दरवाजे से अंदर जाने का बेहतरीन वक़्त सुबह सवेरे का है, क्योंकि सूरज निकलने के वक़्त सब पुजारी मंदिर की छत पर बैठकर ज्ञान ध्यान करते हैं। उस वक़्त सिर्फ सामने के दरवाजे पर पहरेदार होते हैं। पिछला दरवाज़ा बिल्कुल खाली होता है, और वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं चोर दरवाजे के पहरेदारों को धोखा देकर बाहर निकल आई।
مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا اور میں نے اس سے پرعزم ہو کر کہا، دیکھو اگر تم جانا چاہو تو اپنے طور پر نکل سکتی ہو، مگر میں تو ہر حال میں رانی کو لے کر جاؤں گا، اور اگر صبح تک رکنا چاہو تو رک جاؤ، میں رانی کو لے آؤں، تب تک تم یہیں آس پاس چھپی رہو، پھر ہم ساتھ ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر حامی بھر لی اور میرے قریب ہی بیٹھ کر پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پھر آنکھیں کھول کر اس نے مجھ سے پوچھا، پر تم نے نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات چیت سے تو پردیسی لگتے ہو۔ اس پر میں نے مختصراً اسے اپنی کہانی سنا دی، مگر انگوٹھی وغیرہ کا ذکر نہیں کیا تاکہ کہیں وہ ڈر کر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میرا سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے۔ میری کہانی سن کر اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہر ممکن مدد کرے گی اور صبح تک رک کر مجھے چور دروازے تک لے کر جائے گی۔ میں پرسکون ہو گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پجاری جو رادھکا کی تلاش کر رہے تھے شاید کہیں دور نکل گئے تھے، اس لیے ان کی آوازیں بہت دیر سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رادھکا بھی پتھر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور اپنے پہلو میں بندی پوٹلی کو کھولنے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور اس نے کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کھانے کی کوئی چیز نکالی اور کھانے لگی۔ اسے کھاتا دیکھ کر میری بھوک بھی چمک اٹھی۔ میں نے شام ہونے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے کھانا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پھر بھی تکلف دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ چہ کر بولی، مندر سے نکلتے ہوئے پجاری کے کمرے میں کھانا پڑا ہوا تھا، اس میں سے بھنی ہوئی خشک دال اٹھا لائی۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ کھانے والا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے بھی بغیر کسی تردد کے دال کے بھنے دانے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیے۔ واقعی دال بہت لذیذ دال تھی، یا شاید مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ خیر میں نے یکے بعد دیگرے دال کے دانے منہ میں ڈالنے شروع کیے، تب تک انہیں چن چن کر کھاتا رہا جب تک وہ ختم نہ ہو گئے۔ کھانا کھا کر مجھے توانائی کا احساس ہوا اور میں نے رادھکا کا شکریہ ادا کیا اور پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا تو گہری خاموشی تھی اور رادھکا بھی آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں موند لیں اور پھر میں نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا تھا۔ رادھکا نے وجاہت کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا دے دی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش پڑی اسے تکتی رہی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وجاہت مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا ہے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس کا جسم بدلنے لگا اور وہ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں رادھکا کا جسم بھگوان شام کی جسامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی لال انگارہ خوفناک آنکھیں کسی وحشی بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے وجاہت کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی نظریں وجاہت کی انگلی میں پڑی ہوئی کراماتی انگوٹھی پر جم گئیں۔ رادھکا نے خوفزدہ نظروں سے ان پجاریوں کو دیکھا جو مشلوں کی روشنی میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی طرف بڑھ رہے تھے، یا شاید اسی لیے وہ مہر بے لب تھے۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ جلدی بتاؤ کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ اس سکھ لڑکی نے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پجاریوں میں سے کوئی چیخا، ادھر چھپی ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ پجاریوں کے خوف سے وہ خاموش ہو گئی۔ شاید وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اگر اجالا ہوتا تو یقیناً میں دیکھ لیتا کہ اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی ہے، کیونکہ اس کا بدن بیعد مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ تپ لرز کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، تم خود کو سنبھالو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں سب کو ان کی اوقات بتا دوں گا۔ کراماتی تسبیح اور انگوٹھی کی موجودگی نے میرا اعتماد بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، حالانکہ اس سے قبل میں خود بھی اسی کی طرح خوف زدہ تھا۔ وہ سب بہت ظالم ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر میں پکڑی گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی سرگوشی میں بولی۔ بس تم دیکھتی رہو، یہ کہہ کر میں پوری طرح تیار ہو گیا۔ میرے ہاتھوں میں کراماتی تسبیح تھی اور انگلی میں انگوٹھی، یہی دونوں میرے ہتھیار تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنے اللہ کے سہارے اپنے دشمنوں پر فتح پا لوں گا۔ باطل کب حق کے سامنے ٹک پایا ہے؟ لاکھوں سال سے جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے، شیطان اپنی چالیں چل رہا ہے اور ہر بار اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے شکست کھا رہا ہے۔
मैं कोई वली, कलंदर या औलिया नहीं हूँ, फिर भी खुदा पर भरोसा करने वाला हूँ। इसीलिए मुझे उन लोगों से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैंने तस्बीह को बुलंद करके अपने आगे किया और इस मखसूस दुआ को पढ़ने लगा जिसकी हदायत फ़कीर बाबा ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि इस दुआ में इसमें आज़म है। इसमें आज़म क्या है? इस राज से खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा नहीं उठाया, तो फिर फ़कीर बाबा कैसे बता देते कि इस दुआ में इसमें आज़म कहाँ मख्फी है। फिर भी इस दुआ की तासीर मैंने कई बार देखी थी। कई बार मौत के घेरे से निकला था। श्याम जैसे खबीस इंसान के मंतर का तोड़ इसी दुआ से किया था। इसीलिए मैंने इस बार भी इसी दुआ का सहारा लिया। अभी मैंने दुआ ख़त्म भी नहीं की थी कि पुजारियों में से किसी ने चीख कर कहा, सावधान, यहाँ कोई और भी गप्त है, कोई दुष्ट आत्मा, कोई साधक नहीं, कोई गंभीर समस्या है। सब मिलकर काली माता का आह्वान करो, उसे पकारो, माँ की मदद दरकार है। वो रहा उस पत्थर के पीछे मैंने किसी को देखा है। उसने इशारा किया और वो सब दौड़ पड़े। वहाँ पर कोई और ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ मैं छुप सकता, इसलिए मैं खड़ा हो गया। बोलो क्या चाहते हो? मैं बेखौफ होकर पत्थर की ओर से निकल आया और सीना फुलाकर कहा, तुम कौन हो? हमारे मंदिर को पूतर करने क्यों आए हो? उसने पूछा। तुम्हारे मंदिर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उधर भटक कर आ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। समझ गया कि तुम वही दुष्ट हो जिसके बारे में हर तरफ हाहोकार है। श्याम जी महाराज के तमाम दास तुम्हें खोज रहे हैं। मैं तुम्हारी हत्या करके श्याम जी महाराज का सेवक बनूंगा। मुझे ख़त्म कैसे करोगे? ऐसे जैसे किया जाता है, ये कहकर उसने फूंक मारी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे तन बदन में आग सी भर गई हो। पता नहीं उसने मुझ पर कौन सा अमल किया था। मैं खुद को सख्त अजियत में महसूस कर रहा था। मजबूरन मैंने घबराकर विरद शुरू कर दिया, जिसका नतीजा भी सामने आ गया। मेरी रगों में दौड़ने वाली बेचैनी खत्म हो गई। बस तेरे अंदर इतनी सी कुव्वत है, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये कहकर मैंने उनकी तरफ तस्बीह को उठाकर झटका दिया। ये मेरी दुआ की तासीर थी या उस तस्बीह की करामत कि वो सब अपनी जगह इस तरह जम कर रहकर खड़े हो गए जैसे बर्फबारी में मुंजमद हो गए हों। लेकिन ये वक्फा तवील साबित ना हुआ और वो फौरन होश में आ गए। शायद उन्होंने तोड़ कर लिया था। जख्मी सांप ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो भी खतरे की अलामत बन गए। उनमें जो सबसे आगे था, लगता था कि वो सबसे ज़्यादा काबिल है। उसने झुककर मिट्टी में रेत उठाई और कुछ पढ़कर मेरी जानब उछाल दी। रेत के ज़र्रात मेरे जिस्म से टकराए और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म से शुआएं सी निकलीं और उन ज़र्रात को जलाती चली गईं। मेरा यह कमाल उन्होंने भी देखा था। शायद उन्हें हैरत भी हुई थी, लेकिन वो जल्द संभल गए थे। सामने खड़े हुए शख्स ने कहा था, बस इतने से शोभदे मालूम है, अब मेरा ये वार रोक सकते हो तो रोक लो। ये कहकर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कुछ पढ़ा, फिर फूंक मारी। फूंक मारते ही मैं अचंभे में पड़ गया। शमाल की जानब से आसमान पर उड़ती हुई एक हंडिया नजर आई। उस हंडिया में आग सुलग रही थी। मैं जान गया था कि ये उसका आखिरी हरबा है। इस किस्म की हंडिया को मुठ कहते हैं, जो दुश्मन का ताक़ब करके उसे जलाकर मार देती है। मैंने इसमें आज़म वाली दुआ का विर्द करना शुरू कर दिया। नतीजा हस्बे ख्वा निकला। वो मुठ उड़ती हुई मेरे सर पर आई और उसी तेज़ी से मुड़ी जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे पकड़कर वापस फेंक दिया हो। वो मुठ उन्हीं पुजारियों के सर पर गर्दश करने लगी थी और वो सब खौफजदा अंदाज में चीख रहे थे, ओम हरंग करंग महायुग। मैंने ये मंत्र धर्म सिंह से सुना था। उसी ने बताया था कि ये गायत्री मंत्र कहलाता है और हर मुसीबत के वक़्त पढ़ा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आयाते रब्बानी आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। मैं इन सब की चीखों पुकार से महफूज हो ही रहा था कि बड़े पुजारी ने कुछ पढ़कर मूठ की तरफ फूंक मारी। मूठ में जमा शुदा आग उलटकर ज़मीन पर गिर गई। हंडिया भी टूट कर बिखर गई। देख लिया अपने मंत्र का हशर। अब कोई और मंत्र याद है तो उसे भी आजमा लो, मैं तंजिया अंदाज में बोला। ये इब्तदा है, तुझे मैं अभी बताता हूँ। हम काली माई के भक्तों से टकराने का अंजाम क्या होता है, उसी पुजारी ने चीख कर कहा।
तेरी औकात क्या है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, तू अपनी फिक्र कर। अब मैं भी जवाब देने वाला हूँ। ये कहकर मैंने इसमें आज़म वाली दुआ को पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारी, मगर इससे पहले ही एक चील ने मुझ पर झपटा मारा। ये चील यकायक ही नमूदार हुई थी, इसीलिए मैं गच्चा खा गया। चील ने मेरे सर पर पंजा मारने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश उसे महंगी पड़ी। उसके पंजे मेरे बालों से टकराए थे और उसके जिस्म में आग भड़क उठी। चील की करीक चीख काफ़ी देर तक गूंजती रही थी, फिर वो मंदिर के ऊपर जा गिरी। मैंने उन सब की तरफ देखकर तंदी अंदाज में कहा, अभी कुछ और भी बाकी रह गया है तो वो भी आजमा लो। तुम बहुत बड़े किंग हो, जादूगर हो, तब ही तो हर मंत्र का तोड़ कर रहे हो। उसी पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। वो शिकस्त तस्लीम कर चुका था, इससे मेरी कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं, इसलिए मैंने भी उसे माफ़ कर देने का इरादा कर लिया और मुस्कुराकर बोला, तुम सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। उस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। तुम इस लड़की को नहीं ले जा सकते। क्यों? मुझे कौन रोकेगा? अगर ये लड़की यहाँ से गई तो तुम पर काली माई का प्रकोप लग गिरेगा। ये इस मंदिर की बालदासी है और बालदासी मंदिर की मलकियत होती है। बालदासी उन औरतों को कहा जाता है जिन्होंने खुद को मंदिर के लिए वक्फ कर रखा हो। ये मंदिर की सफाई सुथराई के लिए देवी देवता के सामने नाचने के अलावा कुछ नहीं करती हैं। बाहर के लोग यही समझते हैं कि ये पूरी तरह पाक पोतर होती हैं, मगर अंदर की खबर रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये मजलूम लड़कियां बेचार पुजारियों के सितम का शिकार होती हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं हर मंदिर में पलने वाली दासियों को आज़ाद करा देता। इसलिए मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। फिर मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और कदम उठा दिए। वो सब अपनी जगह खड़े होकर वावेला कर रहे थे और मैं तेजी से उन सब से दूर होता चला जा रहा था। मैं मरकजी सड़क तक पहुंच चुका था कि सामने से आती हुई एक जीप नजर आई और उसे मैंने रुकने का इशारा दिया। शायद उस जीप का ड्राइवर रहमदिल था, इसीलिए उसने जीप रोक ली। मैंने लड़की को अंदर बैठने का इशारा किया। लड़की ने जीप का हड पकड़कर ऊपर चढ़ना ही चाहा था कि ऐसे लगा कि जैसे यकायक ही वो जीप आगे की तरफ से खड़ी हो गई हो, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जक लगाकर सामने से बाडी खड़ी कर दी हो। मैंने चौंक कर आगे की तरफ देखा। यकीनन उसका कद 6-6.5 फुट होगा। उसकी रंगत बिल्कुल स्याह थी, बाल घुंघरियाले थे और कानों में मोटे मोटे बाले थे और उसकी आंखें मुझी पर टिकी हुई थीं। अबे तू है कौन? क्यों हमें रोकने की कोशिश कर रहा है? मैंने झंझलाकर पूछा। मैं तेरी मौत हूँ और श्याम जी का भगत। तू इन जैसे नौसखिए पिंडतों को शिकस्त देकर समझता है कि बहुत बड़ा ववान इल्म वाला बन गया है। अगर हिम्मत है तो श्याम मेरे मुकाबले में क्यों नहीं आता? उससे कहो कि मेरा मुकाबला करे। तेरी औकात कहाँ है कि तू उनका मुकाबला करे? ठीक है, तू ही मुकाबला कर ले। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी गद्दी पर किसी चीज़ से चोट मारी गई हो, क्योंकि आंखों के आगे लाल पीले तारे से नाचने लगे थे। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे जीप का ड्राइवर हाथ में जैक लिए खड़ा नजर आया। शायद उसी ने मुझे जैक से मारा था। मैं बेहोश होने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे गर्म गर्म मशरूब मेरे हल्क में उतर रहा हो। पहले मैंने समझा कि दांत वगैरह उखड़ गए हों और उसका खून मुंह में जमा होकर नीचे उतर रहा है, मगर खून में मिठास कब होती है? जब वो किसी मशरूब खुश जायका था। मशरूब ने गले से उतरते ही मेरी रग रग में ताजगी भर दी। चोट का असर ज़ायल हो गया और मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और उस कालिए की तरफ देखकर बोला, धोखे से मारना चाहता है? धोखा? कैसा धोखा? जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, कालिए ने मुंह बनाकर कहा। हम एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे कि उसने अपने हाथों को लंबा करके मेरी गर्दन को पकड़ना चाहा था। मैं जो उस उलझन में गिरफ्तार था कि वह मशरूब मुझे किसने पिलाया था, उस मशरूब में क्या था, आया वो हलाल भी था या नहीं? उसके बढ़ते हाथों ने चौंका दिया और मैंने खुद को फुर्ती से गिरा लिया। अब मैं ज़मीन पर था, लेकिन उस जगह रुका नहीं था, बल्कि फिसलता हुआ दूर तक निकलता चला गया। मुझसे ज़्यादा फुर्ती उस लड़की ने दिखाई थी। वो दौड़ कर किनारे खड़ी हो गई थी और एक पेड़ की आड़ में खड़ी थी। खूब कलाबाजियाँ खाते हो, लो अब संभलो। ये कहकर उसने मेरी तरफ कुछ फेंका। मैंने दोबारा कलाबाजियाँ खाईं और उसके नज़दीक पहुँच गया और फिर मैं फुर्ती से खड़ा हो गया। मेरी फुर्ती काबिले दीद थी।
मैं इस बार झटके से खड़ा हुआ था और मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि अब मुझे जवाब देना है। इसलिए मैंने तस्बीह को बाएं हाथ में मुंतकिल किया और दाहिने हाथ से एक भरपूर घौंसा मारा, जिसे अगर भैंसे पर आजमाता तो वो तलमला जाता, मगर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैंने ताबड़तोड़ कई मुक्के मारे, लेकिन एक भी मुक्का असर अंदाज ना हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं गंदम के बोरे पर घोंसे मार रहा हूं। मेरी हैरत अभी कम भी ना हुई थी कि उसने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, कब तक इस तरह गुदगुदी करते रहोगे? मुझे मारना चाहते हो ना, तो ऐसा करो कि इस छुरे से मुझे मारो। ये कहकर उसने अपने कमर से लटके हुए म्यान से एक हाथ से कुछ छोटा छुरा निकालकर मुझे थमा दिया। मैंने हैरत भरी नज़रों से छुरे का मुआयना किया। उसकी धार काफ़ी तेज़ नजर आई। शायद 1-2 दिन पहले ही उसे शकील किया गया था। मैंने छुरे को हाथों में तोला, फिर नपे तुले अंदाज में उसे पूरी कुव्वत से कालिए के पेट में घोंप दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने छुरा काई के ढेर पर मारा हो। सरसराता हुआ छुरा धंसता चला गया था। हैरत की बात यह थी कि उसके जिस्म से एक खतरा भी खून का नहीं निकला। अभी हैरत रफा भी नहीं हुई थी कि उसने कहा, अरे भाई, डर किस बात का है, दोबारा कोशिश करो, शायद कामयाबी मिल जाए। वो सीना खोले गर्दन अकड़ाए मेरे सामने आ गया था। मैंने खंजर पूरी कुव्वत से उसके सीने में घोंप दिया। यूं लगा कि जैसे मैंने वो खंजर भूसे के गट्ठर पर मारा हो। इस बार भी खून का एक कतरा तक न निकला।